हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी के स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के एक शिफ्ट के पेपर के बारे में। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक पेपर पैटर्न नहीं देखा है पिछले वर्ष का, तो स्टूडेंट्स आपको पिछले वर्ष का पेपर पैटर्न जरूर देख लेना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स उसी वीडियो पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट ईयर हुआ पेपर है, एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, स्टूडेंट्स सभी तरीके के आपको क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल मृदा क्षरण को रोकने के लिए अधिक प्रभावी होती है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मृदा क्षरण, स्टूडेंट्स आपको कहा गया कि भाई बताइए सॉइल इरोजन को आप कैसे रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसको आप मूंग के द्वारा, बाजरा के द्वारा, मक्का के द्वारा, कपास के द्वारा, किसके द्वारा रोक सकते हैं, तो इस तरीके के आपको ऑप्शन मिले। तो स्टूडेंट्स किसी भी उत्पाद को परीक्षण के लिए शर्करा की सांद्रता उपयुक्त होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर सुटेबल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर का पूछा गया है प्रिजर्वेशन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आंसर है, तो स्टूडेंट्स आपने यदि बी वाला लगाया था तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या है, ठीक है, ब्राउन कलर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था 60 to 70%, इसलिए ये येलो हो गया है। यदि आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन गलत किया, यदि आपने क्वेश्चन सही किया है तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ग्रीन मार्क मिल जाता है। और यदि स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका जो दिया गया क्वेश्चन था पेपर हॉल में, जब आपका रिजल्ट आता है तो इस तरीके से आपका जो है, ठीक है, पेपर अपलोड होता है। तो स्टूडेंट्स बी नंबर वाला आपने टिक किया था जो गलत हो चुका था, इसलिए स्टूडेंट्स जो व्यापम है उसने सही बताया है येलो वाले को। तो स्टूडेंट्स यदि येलो दिया गया है मतलब ये वाला सही होगा कब, जब आपने गलत दिया था आंसर, और यदि आपने सही दिया तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 60 to 70% इसका आंसर है। फिर कुक्कुट में गुर्दे की विफलता के कारण मृत्यु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है। स्टूडेंट्स वो क्या चीज है जिसके लिए स्टूडेंट्स जो है कुक्कुट के गुर्दे विफल हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स वो है गाउट। आपने यदि स्टूडेंट्स और दूसरा ऑप्शन दिया है तो वो गलत हो जाएगा, येलो वाला यहाँ सही है। जब आपने सही आंसर दिया तो व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द 1 हेक्टेयर। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1 हेक्टेयर का कितना क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में। यदि 1 हेक्टेयर बराबर यदि एकड़ में पूछा जाए तो 2.47 एकड़ होता है, आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वो मीटर स्क्वायर में दिया तो स्टूडेंट्स 10,000 मीटर स्क्वायर उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक फसल नहीं है। उत्तेजक फसल का मतलब होता है स्टूडेंट जिससे आपको क्या मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स वो कौन सी क्रॉप है, तो बोले सर वो सोयाबीन नहीं है, बाकी कॉफी, तंबाकू, चाय, इनको पीने में स्टूडेंट्स आपको क्या होता है, तुरंत जो है इंस्टेंट एनर्जी टाइप की मिल जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया कि गंधक का धुआं देना एक आवश्यक क्रिया है। तो स्टूडेंट्स ये गंधक का धुआं कहाँ दिया जाता है, निर्जलीकरण करने के लिए दिया जाता है। पश्मीना ऊन किस पशु से प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट्स सुअर से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, हिरन से, भेड़ से। इसके बाद में स्टूडेंट्स किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है, तो स्टूडेंट्स चिकनी मिट्टी में पाई जाती है जल धारण क्षमता। किण्वन फल रस को प्रायः पाश्चुरीकृत करने के लिए स्टूडेंट्स क्या टेम्परेचर होना चाहिए फर्मेंटेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए आपने लगाया है 60 to 70, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स 60 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है फर्मेंटेशन के लिए। फिर स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पर पेपर में पूछा गया कि किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए कौन सा ऋण लिया जाता है। विच लोन टेकन फॉर परचेसिंग द ट्रैक्टर बाय द फार्मर। स्टूडेंट्स ट्रैक्टर के लिए, हार्वेस्टर के लिए, तो स्टूडेंट्स जो बड़े लोन लिए जाते हैं, ठीक है, लंबे समय के लिए लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स 15 साल 20 साल के लिए लिए जाते हैं। तो ये लंबे लोन होते हैं ट्रैक्टर के लिए, हार्वेस्टर के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म जो लोन है स्टूडेंट्स ये आपकी डेयरी के लिए भी होता है। ये स्टूडेंट्स आप जैसे हाउस खरीदते हैं तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स ये होता है। जंतुओं को सर्वाधिक मात्रा में जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो क्या है, द न्यूट्रिएंट्स विच इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी बाय द एनिमल। एनिमल को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि स्टूडेंट जो भी आप खाते पीते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा होता है। फिर स्टूडेंट जैसे जैसे आप पानी पीते जाते हैं तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, सुक्रोज में, इनमें स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया मड़ाई मशीन की मड़ाई दक्षता निर्भर करती है। तो स्टूडेंट्स ये मड़ाई क्या चीज होती है, थ्रेसर डिपेंड, जो कहा गया थ्रेसिंग प्रोसेस क्या होती है, तो स्टूडेंट्स ये फीड दर को, ठीक है, नमी की मात्रा एवं फसल का प्रकार है, सिलेंडर, ठीक है, परिधीय गति होती है, सिलेंडर अवतल निकासी होती है। तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स क्या होती है आपकी मड़ाई मशीन के अंतर्गत आती है, थ्रेसिंग एफिशिएंसी के अंतर्गत आती है। फिर भू परिष्करण का उद्देश्य क्या नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप जो टीलेज करते हो उसका उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी को स्टूडेंट्स क्या कर देना, कड़ी सतह को नष्ट कर देना, खरपतवारों को हटा देना, वायु संचार करना, ये काम होते हैं। क्या काम नहीं होता, मृदा तापमान को घटाना, मृदा तापमान को घटाया इससे नहीं जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध चीनी को परिभाषित करता है, तो स्टूडेंट्स लैक्टोज जो होता है ये मीठा होता है, तो स्टूडेंट्स लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा
जो रोग है अंडे से नहीं फैलता। अंडे के कारण कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो स्टूडेंट्स ये एवियन इन्फ्लुएंजा है जो स्टूडेंट्स अंडे से नहीं फैलता है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आपसे रोग भी पेपर में पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे किसी भी लिंग के लगभग 8 सप्ताह की आयु के पक्षी, ठीक है, जो सीधे दौड़े हुए चूजे होते हैं, जिनका औसत शरीर वजन स्टूडेंट्स 1.5 से 2.5 किलोग्राम होता है, जिसमें एक लचीली स्तन की हड्डी उपस्थिति, लचीला और कोमल मांस होता है। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ के होते हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये बॉयलर के होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो चूजे होते हैं कहाँ के होते हैं सर? बॉयलर के चूजे इन्हें कहते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्रेशर जेलीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, जेली तैयार करने के लिए अंतिम ताप बिंदु क्या होता है? तो 105 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा गया व्हाट इज पॉइंट व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो कौन सा पॉइंट होता है जब स्टूडेंट्स द्रव जो होता है ठोस में बदल जाता है? तो स्टूडेंट्स वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जब कोई चीज द्रव जो है वो ठोस में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स खरपतवार प्रबंधन का निरोधात्मक उपाय क्या होता है? तो स्टूडेंट्स खरपतवार रहित बीजों की बुआई हेतु उपयोग करना, यूज बीट फ्री सीड्स फॉर सोइंग। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपसे जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रॉप और एनिमल दोनों यदि मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप साइंस वाले पार्ट पर आते हैं तो स्टूडेंट्स साइंस आपका जो काफी टफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, साइंस वाला पोर्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी साइंस स्टार्ट हो गई, आप जरा साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स साइंस का लेवल आपको काफी ज्यादा टफ जो है वो नजर आता है। आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्षण चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में गमन करती है? तो स्टूडेंट्स इन विच डायरेक्शन डू दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो स्टूडेंट्स ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में तने के प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? दी फंक्शन आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स, प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं स्टेम के। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको जो है लॉग बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रोटॉन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, जड़ों से संबंधित स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट्स आपसे कटिंग विधि, प्रवर्धन विधि पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मूल तंत्र जड़ों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तनु विलयन पर, मोलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अंकुरित बीज पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लॉग पर बेस्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रकाश संश्लेषण पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पर भी बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं, मोलैरिटी है, मोलैलिटी क्या होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है, ठीक है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है सॉल्यूशन बनाने वाले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, एनालिसिस वाले क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फिर आ चुका है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स आपका। इसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, एंजाइम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, कंसंट्रेशन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लेवल जो है आप लोगों का 11th 12th से स्टूडेंट्स एडवांस लेवल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स आसानी से पेपर क्रैक नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है डे बाय डे स्टूडेंट्स। और इस बार स्टूडेंट्स पेपर और टफ होगा आप लोगों का, कंपटीशन बहुत हाई होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नीट का पेपर हो चुका है, जेडब्ल्यू का पेपर हो चुका है, सीयूटी का भी पेपर स्टूडेंट्स होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों का सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ है तो स्टूडेंट्स वो सभी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और स्टूडेंट्स जब इस तरीके के क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करने बैठेंगे तो स्टूडेंट्स घर बैठे आपकी तैयारी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आप कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉडल क्वेश्चन पेपर लगाइए। आपका ऑनलाइन पेपर होगा स्टूडेंट्स तो आप ऑनलाइन जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन स्टूडेंट्स आप स्टार्ट कर दीजिए, आप PYQ लगाइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब तक आप एक बार फुल कोर्स नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, पेपर नहीं निकलेगा। और स्टूडेंट्स इस बार कट ऑफ भी काफी ज्यादा रहेगा, ST SC OBC वालों का स्टूडेंट्स कट ऑफ भी 120 प्लस रहेगा किसी भी कॉलेज के लिए। और स्टूडेंट्स टॉप कॉलेज के लिए आपको 130 प्लस नंबर लेकर आना होगा, तब जाके स्टूडेंट्स आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। नहीं तो स्टूडेंट्स आपका पेपर जो है वो बिगड़ जाएगा और साल भी खराब होगा, फिर बाद में पछतावा होता है कि ठीक है बहुत कम फीस थी कोचिंग संस्थानों की, हमने कोचिंग नहीं किया, हमने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया, हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया, हमने PYQ लगा के नहीं देखा। तो स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ों का पछतावा ना हो, इसलिए स्टूडेंट्स जरूर आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा कहीं भी, या आप हमारे कोचिंग संस्थान में भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 18 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान स्टूडेंट्स साइंस जोन एकेडमी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स प्रतिवर्ष सर्वाधिक बच्चे सिलेक्ट होते हैं और बहुत ही कम फीस देकर स्टूडेंट्स आप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस, पहले ही दिन स्टूडेंट्स आपको पूरा MPPAT का HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज साथ में दी जाती है। हर संडे टू संडे स्टूडेंट्स आपके लाइव टेस्ट होते हैं फुल कोर्स विथ रिवीजन के साथ में।
और यदि आप स्टूडेंट्स किसी दिन क्लास छोड़ देते हैं तो वो क्लास भी स्टूडेंट्स आपकी रिकॉर्डेड हो जाती है, उसे भी स्टूडेंट्स आप बाद में कभी भी लगाकर देख सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स आपको मिलती है, डाउट सेशन क्लासेस होती है। तो यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।